आप सभी को नमस्कार। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। माई सेल्फ डॉक्टर सुनील टंडन, एमडी एनाटॉमी। डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है सिरा शरीर भाग 2। आज के लेक्चर में हम सिराओं के प्रकृत लक्षण, कर्म और अवेद्य सिराओं का शरीर में विभाजन, इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे लेक्चर पसंद आए तो शेयर करें। लेट्स स्टार्ट द क्लास। सिराओं के प्रकृत लक्षण एवं कर्म, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो है याद रहना चाहिए, क्योंकि ये लेटर ऑन में भी आपके जब आप आगे के ईयर्स में जो है पास आउट होकर जाएंगे तो भी ये जो है काम आएगा। तो हमें जो ये याद रहना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं वातवाह सिरा कैसा रहता है। तत्र अरुणा वातवाह पूर्यन्ते वायुना सिरा। तो जो है क्या बोला है, तत्र अरुणा, यानी कि सिराएं कैसे रहेंगी, वातवाह सिरा अरुण रंग की रहेगी। और कैसा रहेगा बोला है, शब्द यहाँ पर प्रयोग किया है पूर्यन्ते वायुना, यानी कि वायु से पूर्ण रहेगी। सिराएं जो वायु से पूर्ण रहेगी। तो हमें दो याद रखने हैं, एक अरुण वर्ण और एक पूर्यन्ते वायुना। अब जो है पित्वा सिरा में आते हैं, तो पित्ताद उष्णाश्च नीलाश्च। तो यहाँ पर दो शब्द हमें याद रखने हैं। एक कैसा रहेगा, पित्वा सिरा उष्ण रहेगा, छूने से उष्ण रहेगा, और उसका जो अपीयरेंस रहेगा वो नीले रंग का रहेगा, ये याद रखना है। लास्ट वन इज वातवा सिरा शीता गौर्य स्थिरा कफात। ये सुषुप्त शरीर स्थान 7वें अध्याय के 17वें श्लोक में जो है ये तीनों बताया गया है। तो सीता, गौर्य, स्थिरा, तो शीतल याद रखना है। कैसा रहेगा, शीतल रहेगा। पित्त का उष्ण था, ये जो है कफ की वजह से जो सीरा रहेगी वो शीत रहेगी। और कैसे वर्ण का रहेगा, गौर वर्ण का रहेगा। उसके साथ में कैसा रहेगा, स्थिर मूल वाला रहेगा, मोटा रहेगा, स्थिर रहेगा। अवेद्य सिरा, ये सिरा शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है और ये जो है शॉर्ट नोट में भी पूछा जाता है 5 मार्क्स में। इसके अलावा जो है ये 15 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन में भी जो है पूछा जा सकता है अवेद्य सिरा को। तो ये ऐसा सिरा का वर्णन करते हुए अवेद्य सिरा का वर्णन कीजिए विस्तार पूर्वक, ये ऐसा करके जो है लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। तो इसमें देखते हैं, सुषुप्त शरीर स्थान 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में बोला है, वैकल्यम मरणम च अपि वैद्यात् तासाम ध्रुवम भवेत। तो यहाँ पर जो है एक बार फिर वैकल्यम मरणम, तो यहाँ दो चीज़ें हैं, वैकलता यानी कि डिसेबिलिटी, मरणम यानी कि मृत्यु। तो ये जो है जिस सिरा में चोट लगने या वेदन होने से वैकलता या मृत्यु होगी उसे जो है अवेद्य सिरा कहते हैं। अब जो है इसी का संख्या देखते हैं। अवेद्य सिरा की संख्या होती है 98। तो हमें जो याद रखना है कि इसकी संख्या 98 रहती है। वायवा का कॉमन क्वेश्चन है ये। तो जो है अब जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि ये 98 अवेद्य सिरा है वो शरीर में कैसा फैला रहता है। तो सबसे पहले शाखा में देखते हैं। तो एक शाखा में 4 रहते हैं, इसकी संख्या जो है 4 रहेंगे। तो चारों शाखा में मतलब 2 लेग्स और 2 हैंड्स मिला के जो है 4 × 4 16, ये याद रखना है। कोष्ठ में देखते हैं तो 32 और ऊर्ध्व चतुर्गत भाग में 50। तो शाखा में 16, कोष्ठ में 32 और ऊर्ध्व चतुर्गत में 50, तो कुल मिला के 98 होते हैं। अब जो है नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब देखते हैं जो 98 टोटल अवेद्य सिरा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, डिटेलिंग देखते हैं उसका कैसे कैसे शाखा में, कोष्ठ में और ऊर्ध्व चतुर्गत में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसमें जो है सबसे पहले देखते हैं प्रत्येक शाखा में क्या रहेगा। जालधरा, ये इसकी संख्या रहेगी 1, उर्वी की रहेगी 2, लोहिताक्ष की रहेगी 1। जालधरा का 1 रखना है, उर्वी 2 और लोहिताक्ष का 1 याद रखना है। तो कुल मिला के 4 सिराएँ अवेद्य हैं। अब ये जो उर्वी, लोहिताक्ष, ये जो है ये हम मर्म में जब डिटेलिंग में पढ़ेंगे तब जो है इसको अच्छे से समझेंगे। लेकिन अभी हमें जो है यहाँ पर नाम याद रखना है कि जालधरा का 1 है, उर्वी का 2 है और लोहिताक्ष का 1 है। तो कुल मिला के 4, मतलब प्रत्येक शाखा में 4 रहेंगे। तो चारों शाखा में कैसे हो जाएंगे, 4 × 4 = 16 हो जाएंगे। उसके बाद जो है कोष्ठ में आते हैं। कोष्ठ की अवेद्य सिरा, इसमें जो है सबसे पहले कोष्ठ में देखते हैं श्रोणी प्रदेश, यानी कि पेल्विक रीजन के अंतर्गत 8 रहेंगे अवेद्य सिरा।
पार्श्व और पृष्ठ यानी कि डोर्सल रीजन पे और जो फ्रैंक रीजन पे जो है इसके अंतर्गत 10 रहेंगे 10, और ऊर प्रदेश में थोरेक्स रीजन में जितने कितने रहेंगे 14 रहेंगे। तो हमें जो है पहले याद रखना है कोष्ठ में हमें पॉइंट, एक शोणी प्रदेश, पृष्ठ, पार्श्व पृष्ठ और ऊर प्रदेश 3 याद रखने हैं, 8, 10 और 14, 8, 10, 14 याद रखना है। तो कुल मिला के कितने कोष्ठ में हो जाएंगे 32। अब जो है नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब देखते हैं ऊर्ध्व जत्रुगत में अवेद्य सिरा। तो जो है ऊर्ध्व जत्रुगत तो सबसे पहले जो है ग्रीवा से शुरू करते हैं। नेक में जो रहेगा 16 रहेगा, इसका संख्या जो रहेगा वो 16 रहेगा। ग्रीवा में कुल 16 जो है अवेद्य सिरा रहेगा। उसके बाद हमें जो है 3 याद करने हैं, हानु, जिह्वा और नासा, जिसकी संख्या 4 है। तो हमें जो है लाइन से याद रखना है हानु, जिह्वा, नासा। हानु मतलब मैंडिबल, जिह्वा यानी कि टंग, और नासा मतलब कि आपके नोज़। तो ये जो है हानु, जिह्वा और नासा 4 होंगे, तो हमें जो है ये याद रखने हैं। उसके बाद जो है 2 वाले जो याद रखने हैं, जिसमें 2 अवेद्य सिरा रहते हैं, इसकी भी संख्या 3 है, यानी कि नेत्र, कान और शंख प्रदेश यानी टेम्पोरल रीजन। तो ये जो है हेड के जो टेम्पोरल रीजन है शंख प्रदेश, नेत्र जो है आइज़ और आपके जो है ईयर्स। तो ये जो है ये सब की संख्या 2 रहेगी। फिर हमें 2 याद रखना है, ललाट, इसकी संख्या 7 रहेगी, और सिर प्रदेश, और पूरे के पूरे हेड रीजन पे कितना रहेगा 8। तो एक ललाट से एक कम 7, और सिर प्रदेश में 8 याद रखना है। तो हमें जो है फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। ग्रीवा में 16, उसके साथ में 4 वाले 3 हानु, जिह्वा, नासा, उसके 2 वाले 3 नेत्र, कान और शंख, और ललाट में 7 रहेंगे, सिर प्रदेश में 8 रहेंगे। तो ऊर्ध्व जत्रुगत अवेद्य सिरा कुल हो जाएगी 50। सिराओं का महत्व, शिशु शरीर स्थान 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में जो है कोटेशन आता है, सप्त शिरा शतानी भवंती या भीरिदम शरीरम राम इव जल हारिणी भी केदार इविचा कुल्या अभिरूपम स्नेहम ते अनुगृह्यते चाकुंचन प्रसारण दिवी विशेषे। तो यहाँ पर जो है कितने जो है रहते हैं शरीर में सिरा, सप्त शतानी मतलब 700 रहते हैं। और कैसे रहते हैं, जिस इसमें यहाँ एक एग्जाम्पल का जो है सुश्रुत ने वर्णन किया है कि जैसे कोई नदी में जो है जलहारिणी भी, यहाँ से जो है केदारी कुल्या यानी कि जो है वहाँ से पतली पतली क्यारियों से उस नहर से जो है पानी जो है वो उपवन में आता है, ठीक है, उपवन में, और उसका जो है पोषण करता है, यानी गार्डन का पोषण करता है। तो उसी प्रकार जो है शरीर में जो है उप स्नेह जो है इन्हीं सिराओं के द्वारा जो है वहन करते हुए पूरे शरीर का परिपालन करता है। हाँ, तो यहाँ पर जो है पोषण कैसे होगा कैरियों के द्वारा, यानी कि यहाँ पर जो है केदारी कुल्या का सुश्रुत ने वर्णन किया है। ये एक न्याय है और ये इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है। तो जलहारिणी भी केदारी कुल्या, इसका जो है एक मतलब उपमा जो है या एग्जाम्पल देते हुए जो है इसके सिराओं के महत्व को समझाया है। तो जो है नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। पिछले कोटेशन में जो श्लोक जो बताया गया है उसे आप याद करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम सिराओं के महत्व में अभी जो एक नेक्स्ट श्लोक जो हम पढ़ेंगे वो जो है आपको एसेंशियल होना ही चाहिए, मिनिमम आपको आना ही चाहिए। तो ये जो है सीरा वेद अर्ध चिकित्सा है। इसका कोटेशन में देखते हैं। शिशु शरीर स्थान 8वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया है, सीरा व्याध चिकित्सार्ध शल्य तंत्रे प्रकीर्तिता। तो सीरा व्याध चिकित्सार्ध यानी कि सीरा व्याध जो विधि बताया है शल्य शास्त्र में वो चिकित्सा अर्ध है, यानी आधी चिकित्सा उसी से हो जाती है सीरा वेदन से। नेक्स्ट लाइन इज यथा प्राणिहितम सम्यक बस्ती काय चिकित्सते। तो जो है जिस प्रकार से जो पंचकर्म में बस्ती चिकित्सा बताई गई है उसी से जो है काय चिकित्सा के फील्ड में जो है मेडिसिन वाले फील्ड पे वहाँ पर जो है बस्ती से ही जो है आधी चिकित्सा हो जाती है, ठीक व्याधि जो है ठीक हो जाती है। तो उसी से जो कंपेयर करके बताया है कि जिस तरह से काय चिकित्सा में जो है बस्ती अर्ध चिकित्सा है उसी प्रकार से शल्य तंत्र में यानी सर्जरी में जो है ये सीरा वेद अर्ध चिकित्सा है। तो इसका जो है अब जो है नेक्स्ट श्लोक में आते हैं। मर्म विज्ञान में सीरा महत्व। तो
मर्म विज्ञान में जो है सीरा का क्या महत्व है इसमें देखते हैं। तो सुषुप्त शारीर स्थान 8वें अध्याय के 23वें श्लोक में। तो यहाँ पर जो है पहले मर्म विज्ञान, मर्म क्या होता है उसको यहाँ थोड़ा शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि शरीर में ऐसे स्थान जहाँ पर स्नायु, अस्थि, मांस जो है, सीरा, ये सब जो है वास करे और वहाँ पर जो है प्राणों का वास हो और वहाँ पर चोट लगने से आदमी को विकलता या मृत्यु उत्पन्न होती है या रूजा उत्पन्न होती है, तो उसे जो है मर्म कहते हैं। और इसे मॉडर्न से हम वाइटल पॉइंट्स भी बोल सकते हैं बॉडी के। तो जो है अब देखते हैं उसमें सीरा का क्या महत्व है। तो यहाँ पर जो है श्लोक में चतुर्विधा यास्तु सीरा शरीरे प्रायेण ता मर्मसु सन्नीव अष्टः स्नायु अस्थि मासानी तथैव संधिन। तो जो 4 प्रकार की सिराएँ शरीर में विद्यमान हैं, 4 प्रकार की सिराएँ मतलब वात वाली, पित्त, कफ, रक्त वाह सिराएँ। तो ये जो 4 प्रकार की सिराएँ हैं ये जो शरीर में विद्यमान रहते हैं बहुशः मर्म स्थानों में प्रविष्ट होती है। तो ये जो है जब शरीर में फैलेगी तो ये मर्म स्थानों पर भी जाएगी, तो वहाँ पर ये स्नायु, अस्थि, मांस और संधि, तो ये जो मर्म स्थान में ये जो रहते हैं अस्थि, मांस, संधियाँ, इनका जो है सिराएँ उसका पुष्टि करेगी, उसको पालन पोषण करेगी, तो यानी कि उसका पोषण करेगी। इनको पुष्टि करते हुए देह का पालन करती है और देह का जो है इन सब जो है मांस, संधि, अस्थि, इनका जो है उसको पुष्ट करते हुए जो है शरीर का पालन करेगी। तो फ्रेंड्स हम जो है सीरा शरीर का डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम धमनी शरीर डिस्कस करेंगे। अगर आज का लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।